तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे हम जनवरी ट्रांसफर मार्केट में सबसे बड़े तहलके की, जो कल मैनचेस्टर सिटी ने जो है मचा दिया है। मैं बात करना चाहूंगा जी हाँ मार्क गेही की। जी हाँ, मैनचेस्टर सिटी ने साइन कर लिया है मार्क गेही को भाई क्रिस्टल पैलेस से। और अगर हम देखोगे ना कितने पैसों में साइन किया है तो आप हैरान रह जाओगे। जी हाँ, सिर्फ 20 मिलियन पाउंड्स में साइन किया है। अगर हम इस प्लेयर मार्क गेही की वैल्यू देखें ना मार्केट में कितनी है, इसकी 70 से 75 मिलियन पाउंड्स की वैल्यू है और सिर्फ 20 मिलियन पाउंड में ये कैसे खरीद लिया। और जो है इन्होंने पहले एक दो 10 दिन पहले अभी जो है इनके फॉरवर्ड जो है एंटोनी समोने को भी खरीद लिया है 60 मिलियन पाउंड में। तो एक तरीके से तहलका पे तहलका मचा रही है भाई पेप गार्डियोला की मैनचेस्टर सिटी। अब पहले बात करेंगे भाई इस वीडियो में कि हम क्यों जरूरत पड़ गई उनको दो बड़े प्लेयर खरीदने की क्रिस्टल पैलेस से। फिर बात करेंगे भाई ये डील कैसे हुई, क्योंकि मार्क गेही हमेशा से भाई लिवरपूल के लिंक प्लेयर थे। उन्होंने अपनी एक तरीके से फेयरवेल स्पीच भी बना ली थी भाई क्रिस्टल पैलेस को छोड़ने के लिए, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो एक तरीके से 99.9% लिंकअप थे लिवरपूल से, वो अचानक मैनचेस्टर सिटी में आ गए। तो पहले बात करेंगे क्यों पेप गार्डियोला को जरूरत पड़ी। अब देख लीजिए पेप गार्डियोला आपको पता है कि कितने माइक्रो नजरिए से देखते हैं भाई कोचिंग में। उन्होंने पहले देखा कि हमारे फॉरवर्ड्स थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, इंजरी प्रोन हो रहे हैं, तो वहां पर उन्होंने जो है एंटोनी सिमोने को खरीदा क्रिस्टल पैलेस से 60 मिलियन पाउंड में। फिर उसके बाद जब देखा कि भाई आर्सेनल से हम थोड़ा सा एक दो मैच पीछे ही हैं, 3-4 पॉइंट पीछे ही हैं, तो हमारा डिफेंस सिस्टम भी वीक है, प्लस इंजरीज बहुत है भाई। रूबेन डियाज और जॉस्को गुआर्डियोला को रिसेंट इंजरी हुई है, जिसकी वजह से बिल्कुल भी चांस नहीं लेना चाहता पेप गार्डियोला। और उसकी वजह से भाई इन्होंने जो है सेंटर बैक, इस प्रेजेंट सिचुएशन का सबसे बढ़िया सेंटर बैक वही है जी, और वो उसको 20 मिलियन पाउंड्स में खरीद लिया है। क्योंकि भाई आपके पास रूबेन डियाज और जॉस्को गुआर्डियोला इंजर्ड है, तो आपके पास कौन से बचे हैं। एक तो आपके पास बचा है जॉन स्टोन्स, वो भी 30+ का है। एक बचा है नेथन एके, उसकी परफॉर्मेंस भी डिप कर रही है, वो भी मुझे लग रहा है कि इस समर तक वो छोड़ देगा मैनचेस्टर सिटी को। फिर दो प्लेयर हैं, एक तो है क्वाशंस, ये कजाकिस्तान का है कुछ, मेरे ख्याल से 21 साल का, अच्छा पोटेंशियल है, लेकिन अभी 21 साल में डिफेंस थोड़ा सा अभी भरोसा नहीं कर सकते। और एक और प्लेयर है वो भी मात्र 20 साल का है, तो यंग भरे हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए जो मार्क गुही को है। 25 साल के हैं, एबिलिटी पूरी तगड़ी है भाई। एबिलिटी की बाद में बात करेंगे, अब बात करते हैं कि एकदम से कैसे खरीद लिया अभी मैनचेस्टर सिटी ने। अगर मैं बात करूं ना, लिवरपूल का प्लेयर था ये, सितंबर तक डील जो थी डन हो चुकी थी। फैब्रिजियो रोमानो ने तो अपनी वीडियो में बोल दिया था कि 99% ये जा रहे हैं लिवरपूल में, सब कुछ साइनिंग वाइनिंग सब कुछ इसका मेडिकल हो गया है, सब कुछ हो गया है, बस अब एक तरीके से ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। लेकिन अब क्या होगा था उसमें, उसके बाद अब लिवरपूल, वो कहते हैं ना आज का काम जो आज ही कर देना चाहिए, लिवरपूल ने यही गलती करी, थोड़ा सा लालच मार गया या फिर पैसा। क्योंकि लिवरपूल ने आपको पता है कि पिछले समर मार्केट में बहुत पैसा उड़ा दिया। फ्लोरियन वर्ड्स, इसाक, हुगो एकिटिके, कर्किस, जेरेमी फ्रिंकपोंग, लगभग 300 350 मिलियन पाउंड जो है खर्च दिए थे। लेकिन अब देखिए इतना तुमने खर्च दिया तो और खर्च दो ना, क्योंकि आपके सेंटर बैक नहीं है भाई इस लायक। सेंटर बैक में क्यों नहीं है, क्योंकि इब्राहिमो कोनाटे लिंक अप है रियल मैड्रिड से, वो भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। गोमेज को इंजरी हो चुकी है, ब्रैडली कूपर वो भी इंजर्ड है, और जो है वर्जिल वैन डाइक वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स है, वो उनका कॉन्ट्रैक्ट है 27 में खत्म हो रहा है, और थोड़ी सी उम्र भी उनकी भाई 35-36 साल होगी। तो यहाँ पर आपने लॉन्ग प्रोस्पेक्ट को सोचते हुए तभी के तभी सितंबर में पैसा दे को जो भी है साइन कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं। लिवरपूल सोची कि भाई ट्रांस उसका जो है मार्क गेही का जो कॉन्ट्रैक्ट है खत्म हो रहा है भाई समर में, समर ट्रांसफर में तकरीबन 3-4 महीने बाद, तो हम उसको फ्री एजेंट हो जाएगा, वो आराम से उसको खरीद लेंगे। लेकिन यहीं पर ढीली जो है डोर दे दी यहाँ पर लिवरपूल ने। लेकिन फिर मैनचेस्टर सिटी को पता लग गया, पता नहीं अंदरूनी सूत्रों से उनके सपोर्टिंग डायरेक्टर इतने तगड़े हैं कि भाई लिवरपूल इंतजार करेगा 3-4 महीने, इससे बढ़िया भाई हम ही खरीद लें 20 मिलियन पाउंड्स में। और क्रिस्टल पैलेस को यह भी पता था कि अगर हमने यहाँ पर ना बेचा इसको, किसको, मार्क गेही को, तो फ्री में हमें देना पड़ेगा, या तो लिवरपूल को देना पड़ेगा या तो आपको मैनचेस्टर सिटी को देना पड़ेगा। तो उसने कहा कि भागते चोर की लंगोटी सही, कि भाई 20 मिलियन पाउंड्स जेब में आ रहे हैं, यहीं रख लो और हम बेच देते हैं भाई मार्क गेही को मैनचेस्टर सिटीज में। और ऐसा ही हुआ, जिसकी वजह से भाई ना, जिसकी वजह से दोनों को फायदा हुआ। मैनचेस्टर सिटी को प्लेयर मिल गया और इसको क्रिस्टल पैलेस को मार्क गेही
के जरिए 20 मिलियन पाउंड्स मिल गए, क्योंकि 3-4 महीने में चला जाना था। और क्रिस्टल पैलेस अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है लिवर इस सीजन, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं करेगी कि वो टाइटल रेस में हो। तो एक तरीके से शानदार दिमाग लगाया है, लेकिन लिवरपूल ने भाई एक तरीके से भसड़ मचा दी है। आप देखोगे ना, लिवरपूल का प्लेयर, लिवरपूल का सब कुछ हो गया था ये, लेकिन नहीं भाई, अंत में आते थे मैन सिटी ने बाजी मारी। और यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि यार, अगर मेरी पिछली वीडियो भी देखे ना, तो मैं हमेशा जिक्र करता आ रहा हूँ कि लिवरपूल को इसको पहले ही साइन करना चाहिए, चाहे इसाक को साइन नहीं करते। भाई हमारे पास फॉरवर्ड सही है भाई, आपके पास ने एकेटिको को साइन कर लिया, फ्लोरिन वर्ड्स को साइन कर लिया, मोहम्मद सलाह है आपके पास, कोडी गैक्पो फॉरवर्ड है आपके पास, और एक और फॉरवर्ड खरीद कर थोड़ा सा इन्होंने जल्दबाजी की है। इससे बढ़िया आप सेंटर बैक खरीदते, जो हमारा वीक पॉइंट है भाई, जो बूढ़ा होता जा रहा है या फिर इंजरी प्रोन है, वो तो सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर गलती करी आपकी लिवरपूल ने, और उसका सही फायदा उठाया मैनचेस्टर सिटी ने। अब बात करेंगे मार्क गेही की। भाई कैसा प्लेयर है भाई, एक्सपीरियंस, 5 साल हो गए इसको प्रीमियर लीग में खेलते हुए, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है और वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक है भाई प्रेजेंट में। वन ऑफ द बेस्ट, मैं क्या कहूँ भाई, बेस्ट ही कहूँगा भाई प्रीमियर लीग का। क्रिस्टल पैलेस का सबसे बढ़िया सेंटर बैक है उनकी हिस्ट्री में, प्लस इंग्लैंड के लिए भी खेलते हैं भाई, और 2024 में उसके प्रदर्शन की वजह से भाई इंग्लैंड फाइनल तक पहुंचा था यूरोज में। तो ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस नहीं है भाई, इंटरनेशनल लेवल में भी एक्सपीरियंस है बंदे को, और जो है प्रीमियर लीग का भी एक्सपीरियंस है। प्लस क्या स्ट्रेंथ है भाई उसकी, स्ट्रेंथ भाई उसकी सबसे बड़ा है टेक्निकलिटी। टेक्निकल प्लेयर, बहुत साउंड प्लेयर है, उसको पता है मुझे कब टैकल करना है, मुझे कब फाउल करना है, कब नहीं करना फाउल। उसकी एजिलिटी, उसकी स्ट्रेंथ भाई, उसकी पेस और ड्यूल जीतना, और भाई पासेस, सबसे बड़ी उसकी रेंज है भाई, लॉन्ग पासेस। अब सोचो मैनचेस्टर सिटी को वो लॉन्ग पासेस दे रहा है जहां पर खड़े हैं भाई अर्लिंग हलांड जैसे प्लेयर, फिल फॉर्डन जैसे फॉरवर्ड प्लेयर, रयान चर्की, टजानी राइंडर्स जैसे प्लेयर। अगर उनको दूर से, जैसे ट्रेंट अलेक्जेंडर मारता था ना पासेस दूर से, वैसे अगर पासेस मिल जाए इन खुखार फॉरवर्ड को, तो वो कन्वर्जन रेट है डबल हो जाएगी। तो यहीं से पता लगता है अभी पेप गार्डियोला कितना सीरियस है भाई इस प्रीमियर लीग टाइटल के लिए। क्योंकि अगर आप पॉइंट्स टेबल उठा के देखोगे ना, तो आर्सेनल से जो है यहाँ पर सिर्फ 4 या 5 अंक पीछे है, एक आधा मैच पीछे। अगर आर्सेनल एक आधा मैच हारी और वहीं पर मैनचेस्टर सिटी वो जीती, तो बराबर का मुकाबला तय है। अगर मैं बात करूं ना, अगर मार्क गेही अपने दम पर भी इस रिमेनिंग, यानी कि रिमेनिंग में आई थिंक 15-16 मैच बचे हैं, उसमें से अगर जिता देता है 2-3 मैच, जिसकी वजह से टाइटल रेस जीत जाएगी, यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैचेस जिता देता है, सिर्फ 2-3 कह रहा हूं मैं, वो टाइटल रेस जिता देगा यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी को, और 20 मिलियन पाउंड्स पूरे एक तरीके से वो हो जाएंगे, दुरुस्त हो जाएंगे, जो मिल जाएंगे एक तरीके से ना, आउटपुट मिल जाएगा उनका। तो बहुत अच्छा डील है भाई। लेकिन एज ए लिवरपूल फैन मुझे बहुत दुख है, एक तरीके से हमने बहुत अच्छी डील हाथों से गंवाई है, अपना फ्यूचर प्लेयर भी गंवा दिया जो 6-7 साल लिवरपूल में रहता। चलो जो हो गया वो हो गया भाई, अब नहीं, जो हो गया वो हो गया है। अब आगे की सोचनी चाहिए भाई लिवरपूल को, क्या करे क्या नहीं करे। हालांकि मैन सिटी के लिए बहुत अच्छा हुआ है, वैल्यू फॉर मनी डील, आज तक की सबसे बड़ी मेरे ख्याल से वैल्यू फॉर मनी डील रही है मार्क गेही टू मैनचेस्टर सिटी, हियर वी गो। और ऐसी ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, ओके बाय।